Assalamu alaikum everyone. How are you all? वालेकुम अस्सलाम। Okay, just waiting for 2 more minutes so the people who are left so they can join the class. Otherwise, we are going to start the class at exact 6:05, I guess. We do not need to waste any further time. Until then, kindly revise your previous concepts and be ready for the next class. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, welcome all of you to the class, first of all. And second, we have entered into the second phase or phase of our spoken English classes. Now we are moving towards more towards practical studies. Okay. So, this is the first day of second week. This is our fourth class, excluding the orientation session. In this class, we're going to start our practical learning. What is practical learning? The learning that we can use in our daily life, in our surroundings. It doesn't matter where we are, it doesn't matter if we are in a conference or we are at a restaurant or we are in a hotel or some cafe or some meeting, anywhere, how to ask the question and how to participate in a conversation. Okay, sometimes it is thought that only adding into the conversation is a part of spoken. No, sometimes creating a conversation is also a part of the spoken language. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डू नॉट इवन नो हाउ टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, ये चीज़ हमने पिछली बहुत सी क्लासेस में रिपीट की है बार बार कि अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करनी है, तो यू गाइज आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद योर मोटिव दैट इज टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। आपको पहले सीखना है कि आपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करनी है। हमने अगेन एंड अगेन इन पे बात की है। पिछले वीक में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इंटोनेशन पे बात की, हमने टोन पे बात की, हमने एक्सप्रेशन पे बात की। वो सारी चीजें जो थी वो हमारी पर्सनल चीजें थी। उसके बाद हमने जो इनिशिएशन पे बात की थी, हमने बात की थी कि हमने ग्रीट ग्रीट कैसे करना है, हाउ टू मीट एंड ग्रीट विद अदर पीपल। हमने उनसे सलाम दुआ कैसे करनी है, हमने उनसे कौन से क्वेश्चन किस जगह पे करने हैं। बेसिकली हमने पहले वीक में सिर्फ यही सीखा था कि कौन सी सिचुएशन को किस तरह से टैकल करके या किस तरह से ऑब्जर्व करके उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। हमने यही चीज सीखी थी कि आपने पार्टिसिपेट किस तरह से करना है। और सेकंड, हमने रिगरस प्रैक्टिस की है वो यही थी कि आपने अपने आप को रिकॉर्ड करना है और आपने अपने आप को बार बार सुनना है, बार बार खुद को एग्जामिन करें। ये चीज मैं 15 की 15 क्लासेस में अगेन एंड अगेन रिपीट करूंगी। रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड लिसन टू योर सेल्फ अगेन एंड अगेन so that you can examine yourself before any other person would come and judge you. ओके, आप लोग अपने जज खुद बने इससे पहले कि कोई और आए और आपको आके जज करे या आके आपकी स्किल्स पे क्वेश्चन करे। अब आज की जो हमारी स्लाइड्स है ना, जो आज का हमारा लेक्चर है, वो आपको लगेगा कि एक रेपिटेटिव लेक्चर है, बट इट इज नॉट अ रिपीटेड लेसन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जब आप क्लास में आते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे आया करें कि हम न्यू लर्नर हैं। हमें जो पहले आता है आपने उसको मुकम्मल तौर पे अनलर्न करके आना है। आपको जो कुछ भी आता है, जो कुछ आपने सीखा हुआ है, उस सबको जहन से निकाल के आए। क्योंकि सबको सब कुछ भी नहीं पता होता और कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जिसको कुछ भी ना पता हो। कुछ ना कुछ हर इंसान को पता होता है, तो उसमें मजीद ऐड करना है हमने नॉलेज को। ठीक है, और ये हमारा बिल्कुल डेली बेसिस का नॉलेज है। क्यों? क्योंकि हमने देखिए, अगर स्पोकन इंग्लिश की बात की जाए ना, तो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आपको सिर्फ बाहर जाने के लिए स्पोकन इंग्लिश चाहिए। ये बात पहले भी हो चुकी है कि स्पोकन जो लैंग्वेज है, कोई भी जो लैंग्वेज है आजकल, जो हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा है, हर जगह पे एक ही लैंग्वेज रिक्वायर्ड है।
दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो आप अगर किसी स्कूल में जाते हैं, आप एज अ पेरेंट जाते हैं, आप एज अ स्टूडेंट जाते हैं, आप एज अ टीचर जाते हैं, आप एज अ कुलीग किसी मीटिंग पे जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, आप देखेंगे कि 80 to 85% जो पार्ट है ना उसका, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट हो रहा है। तो जब इतना कुछ आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट हो रहा है, तो व्हाई नॉट लर्निंग दिस लैंग्वेज टू एंटर इन द डेली एक्टिविटीज। अब हमने बात करनी आस्किंग क्वेश्चन इन रियल सिचुएशन। अब आप सोचेंगे कि क्वेश्चन हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डिफरेंट पैटर्न्स क्वेश्चन करने के। जो हमने पहले एक्सप्रेशन सीखा था, जो हमने टोन सीखी थी, उस चीज को आपने जहन में रखना है। हमने सिर्फ पहले वर्ड्स पे टोन और एक्सप्रेशन को नोटिस किया था। आज हमने स्टेटमेंट्स पे देखना है कि किस लफ्ज के चेंज करने से हमारी जो स्टेटमेंट है या जो हमारा क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा। वो फॉर्मल से इनफॉर्मल हो जाएगा, वो पोलाइट से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, हमारे सिर्फ 2-3 वर्ड्स शिफ्ट करने की वजह से। तो आज आपको कुछ और चीजें भी बताई जाएंगी इस क्लास में जो आपकी ग्रामर से रिलेटेड भी हैं। तो काइंडली नोट्स बनाते जाएं अपने साथ साथ। होमवर्क मैं आपको बार बार कहती हूँ करें, अगर आप मुझे नहीं भेजना चाह रहे हैं तो मोर देन वेलकम। अपने आप को एग्जामिन करते रहें। आई एम विद यू गाइस फॉर 15 क्लासेस। आफ्टर दैट you guys are going to be your own partners, your own invigilators। आप लोग अपने एग्जामिनर्स खुद होंगे आफ्टर 15 क्लासेस। ठीक है, आपको ये क्लासेस जो है वो स्पून फीडिंग मिल रही है। इसके बाद आपने खुद को खुद ही आसरा देना है। खैर, मूविंग टुवर्ड्स द क्लास। सो द फर्स्ट स्लाइड इज व्हाई आस्किंग क्वेश्चन। हर क्लास में मैं पहले एक चीज जरूर लिखती हूँ कि हमारा ये जो हम करने जा रहे हैं इसका मकसद क्या है। क्यों? क्योंकि हम जब एक स्लाइड का टाइटल पढ़ते हैं ना, हमें फौरन से आते हैं ज़हन में कि ये तो हमें पहले ही आते हैं, तो करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखा करें कि जो हमारा मकसद है, जो आपके जहन में है, क्या उसमें कोई एडिशन हो रही है, क्या उसमें कोई सब्ट्रैक्शन हो रही है, या आपको जो पहले आता था क्या उससे आइडियाज मैच कर रहे हैं। तो व्हाई आस्किंग क्वेश्चंस मैटर्स। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन प्रोफेशनल, एकेडमिक एंड डेली लाइफ। बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको एक कंडीशन जो है वो आपको लग रही होती है कि ये मेरे से सूटेबल नहीं है, पर आप उसको क्वेश्चन नहीं कर पाते। हमारा पाकिस्तानी सिचुएशन, पाकिस्तानी जो नेशन है, इसका सबसे बड़ा डायलेमा ये रहा है, हमें क्वेश्चन करना ही नहीं सिखाया गया। जबकि हर जगह जरूरी ही क्वेश्चन करना होता है। एट द एंड ऑफ एवरी मीटिंग आई आस्क यू गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, बट वी डोंट नो हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। हमें पता ही नहीं है कौन से लफ्ज किस तरह से जोड़ने और क्वेश्चन करना है। ठीक है, और बहुत सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो वहीं पे रह जाती हैं, बहुत सी कंफ्यूजन्स वहीं पे रह जाती हैं। प्रोफेशन में भी, हमारे एकेडमिक्स में भी, हमारी डेली लाइफ में भी। सेकंड, इट शोज पोलाइटनेस। अब ये आज आप ये बिल्कुल एक, मुझे लगता है कि एक शायद आप में से एक तो के लिए एक नया कॉन्सेप्ट भी होगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये था आज। हम रोजाना देखे सीखते हैं, इवन आफ्टर सो मेनी प्रैक्टिस सेशंस। इवन टुडे व्हेन आई वाज मेकिंग द स्लाइड, सो आई गॉट टू नो अबाउट द शो पोलाइटनेस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कि ये एक नया एस्पेक्ट था जो आज मुझे मिला। बिल्ड्स रैपिड एंड डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंस। आपकी एक रैपिड बिल्ड होती है, आपकी कॉम्पिटेंस नजर आती है। कॉम्पिटेंस कैसे? क्वेश्चन वही करता है जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, या क्वेश्चन वही करता है जिसमें कॉन्फिडेंस है। इनफ ऑफ कॉन्फिडेंस इफ यू हैव, देन यू आर गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन। और वही इंसान क्वेश्चन करता है जिसके अंदर सोचने की सलाहियत होती है, जिसको होता है कि मेरी इसके अंदर कोई कमी बेशी रह गई है, मैंने इसको पूरा करना है। एसेंशियल फॉर नेटवर्किंग, ट्रैवलिंग, शॉपिंग एंड सोशल इंटरेक्शंस। अब ये देखिए, आप जहां भी जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर अ शॉपिंग, इफ यू आर गोइंग फॉर एट अ रेस्टोरेंट, यू गाइस हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। मैं मेन्यू पे कोई डिश पढ़ती हूँ, ठीक है, मुझे उसके नीचे इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हुए, एक नाम मुझे बड़ा फैंसी लग रहा है और मैं उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़े हुए मैंने, और मैं वो डिश ऑर्डर कर लेती हूँ, मुझे नहीं पता बाद में वो सी फूड निकल आती है, मुझे तो पसंद ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगी? अब बेहतर यही है कि आपको पहले क्वेश्चन करना आता हो कि इसके अंदर कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आपका रेस्टोरेंट पे जाके जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, किसी कॉन्फ्रेंस में जाके जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, किसी कोलीग से जाके जो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, ये सारे कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। सिर्फ चंद एक लफ्जों की जिसे कहते हैं एक्सचेंज हम करते हैं, चंद एक लफ्जों को हम मोल्ड करते हैं, उनको हम शिफ्ट करते हैं, और हमारी टोन, हमारा इन्वायरमेंट, हर चीज, हमारा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है। बहुत सी चीजें जिनका मीनिंग जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, आज आप लोग ये कॉन्सेप्ट लाजमी सर्च कीजिएगा कि कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। ये मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रही हूँ, ये आई थिंक इट इज विजिबल इनफ फॉर ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज अ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट होता है किसी भी सिचुएशन में जो किसी वर्ड का मीनिंग बन रहा होता है, हम कहेंगे कि जी ये इस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ टेरेबल,
अब कुछ अर्सा पहले की बात है कि मेरे किसी कुलीग ने उसने किसी की शादी अटेंड की, और उसके बाद उसने कैप्शन लगाया हुआ था कि बेस्ट ऑफ लक बडी, हैव अ टेरिबल लाइफ। तो आई हैव अ टेरिफिक लाइफ। सो आई आस्क्ड हर कि व्हाई यू हैव पुट द वर्ड टेरिफिक। सो शी वाज लाइक कि मैंने तो गूगल किया है तो टेरिफिक को तो आ रहा है कि जी बड़ी अच्छी, मार्वेलस, आउटस्टैंडिंग, ऐसी कि जो बहुत अप अप टू द बार हो, मतलब जो आपका बार जो आपने सेट किया है उससे भी ऊपर की चीज हो। तो फिर मैंने उसे बताया कि हर वर्ड का कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। आप किसी वर्ड को किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ही यूज कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये बड़ा डिपेंड करती है, ये आपके क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन जो है ना आपका, आपकी क्वेश्चनिंग की जो स्टेटमेंट है वो भी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती होती है। आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफाइन करता है कि आपने क्वेश्चन किस तरह से करना है। एम आई ऑडिबल और एम आई जस्ट स्क्रीमिंग द वर्ड्स ऑन टॉप ऑफ योर हेड्स? Kindly write in the comment section if you do not want to talk. Kindly write in the chat section that I am audible and you guys are understanding. Am I audible, guys? Are you guys listening to me? Yes, you are audible. We can hear you. Okay, thank you so much. Moving on to the next slide. So we have in the next slide now, useful question forms. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस? आपके क्वेश्चंस हैं कौन से? यहाँ पे अब आप देखेंगे तो पोलाइट, आप लोगों में से किसी को मोडेल वर्ब्स या आपने मॉडल वर्ब्स इसको पढ़ा होगा, इसका कोई आइडिया है आपको? मोडेल वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? किसी एक को कोई आइडिया हो कि मोडेल या मॉडल वर्ब्स कौन से हैं? Whatever you guys pronounce it, however you call it, if you have any idea, kindly write it down in the comment section or say it in the class. I think they are auxiliary verbs as far as I remember. Yes, they are the kind of auxiliary verb, but for what thing are they used? Yes, exactly, Uh, Sadia. Can, could, may. I'm sorry, Aisha, I'm interrupting you. Yes, kindly complete your sentence, whatever you wanted to say. it's fine. I've already spoken. Thank you. Okay, okay. Thank you so much, Aisha, for participating. So, can, could, may, might, must, ought, would, should. All the verbs that tell about the happening of a situation. किसी काम की होने की सलाहियत को जो बताते हैं ना, उनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। जो हमें बताते हैं कि ये काम हो सकता है या ये काम नहीं हो सकता, और ये काम किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। इनको हम कहते हैं जी मॉडल वर्ब्स या modal verbs, however you guys are going to pronounce it. Why? Because accent doesn't matter, just the right pronunciation is something that matters. And modal and model both are considered right in different contexts. So in the first neutral question, neutral means you just have to ask a random information that has nothing to do with the status of the other person or your status. You are just crossing by, you are just passing by a person. You have to ask a question that only relates to your information or just some general information. You are going to ask, where is the nearest ATM? Or, excuse me, can you tell me about the nearest ATM? Okay, that's all. यू जस्ट हैव टू टेक द इंफॉर्मेशन। आपको ना तो बहुत एक्स्ट्रा पोलाइट होने की जरूरत है, ना ही बहुत ज्यादा उनके साथ फॉर्मल होने की जरूरत है, या उनको बताने की कि आपका स्टेटस बहुत ही हाई है। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पोलाइट में अब जो आएगा, अब आप लोगों ने ना दो चीजें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम कैन भी यूज कर सकते थे। कैन यू टेल मी वेयर द कॉन्फ्रेंस रूम इज? जब भी हमने कैन यूज करना है, उसके साथ प्लीज हमेशा आएगा। If you are requesting, if you are asking a question, you have to say, can you please tell me where the conference room is? But if you are using could is already used in a polite situation. With could, you never use please. It is completely unethical, I would say, in English language. कुड के साथ आपने प्लीज नहीं लगाना है। वो फिर ऐसे ही है कि जी आप बिच जाए बिल्कुल। कुड के साथ प्लीज नहीं लगाना है। कुड इज ऑलरेडी अ प्लीजिंग वर्ड, एंड कुड इज यूज्ड when we are being polite. For example, you go to a shop
in UK, if you are uh, roaming around in UK, you see a shop over there, you want a water bottle from there. If you go over there and you say, "Can I get a water bottle?" the person will literally correct you. Okay, hello dude, you are very rude. Kindly improve your tone. यहाँ तो आपको कहना है कि कैन यू प्लीज गिव मी अ वाटर बॉटल. अगर आप ये नहीं कह रहे हैं तो आपने कहना है कुड यू गिव मी अ वाटर बॉटल. अगर आप कहेंगे कुड यू प्लीज गिव मी अ वाटर बॉटल, अगला बंदा हंसने लग जाएगा कि ठीक है, ओके, ऑल राइट, यू नीड अ वाटर बॉटल, हियर इज योर वाटर. यू डू नॉट नीड टू बी सो पोलाइट एंड सो लाइक ओके, मुझे तो बस आप पानी की बोतल दे दें. तो कुड के साथ प्लीज नहीं लगाना है. कुड इज ऑलरेडी अ पोलाइट वर्ब दैट वी कैन यूज, एंड विद can you can use polite. For politeness you can use please. Okay, next, formal. Would and should have the same meaning, but both of them are used in terms of formality. Okay, but should is sometimes used to show the we can say obligation about something, the compulsion of something. You should offer your prayer 5 times a day. Okay, but if you are asking someone to do, so you can say, would you please try to offer your prayers 5 times a day. शुड आपने तब लगाना है जब आपने कंपल्शन बतानी है कि ये कंपल्सरी है, आपने करना ही करना है. लेकिन अगर आप किसी को नसीहत कर रहे हैं और आपने अपने फॉर्मेलिटी भी रखनी है और आपने क्वेश्चन की तरह पे उन्हें कहना है, आपने एक रिक्वेस्टिंग टोन में कहना है, जब आपने रिक्वेस्ट करनी है तो आपने वुड यूज करना है. और वुड हमेशा फॉर्मल सिचुएशन में यूज होता है. इट इज यूज्ड इन कॉन्फ्रेंसेस, इट इज यूज्ड इन द प्रोसेसेस. फॉर एग्जांपल, इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी, for your supervisor, for such things. Okay, otherwise wood is not used in markets or at any other superstore or general store. Formal में आपने would you mind assisting me with the process, or would you mind assisting me with the minutes of meeting so I can note them down. Okay, next we have indirect. Indirect क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको उस चीज का आइडिया नहीं है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपने अगले बंदे से पूछना है कि क्या आपको थोड़ा बहुत आइडिया है. बाद में मैं तुमसे डिटेल पूछूंगा, अभी सिर्फ आप मुझे बता दो कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी है इस चीज का. अब ये कहाँ पे पूछते हैं? इनडायरेक्ट में. फॉर एग्जाम्पल, दो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. ठीक है, दो, एक टीचर और स्टूडेंट के हम एग्जाम्पल लेते हैं, बल्कि एक टीचर और पेरेंट की एग्जाम्पल सबसे सूटेबल रहेगी. पेरेंट और टीचर आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. अब वो आपस में बड़ी अच्छे तरीके से वो उनको स्कूल विजिट करवा रही है कि देखिए हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, लैब्स भी है जी, स्टेम लैब भी है हमारे पास, कंप्यूटर लैब भी है, साइंस लैब भी है. ठीक है, अब वो पेरेंट जो है या जो टीचर है वो कुछ पूछना चाह रहा है जो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है. तो वो उससे पूछेगा कि डू यू हैपन टू हैव एनी स्टेम स्पेशलाइज्ड टीचर एज वेल. ठीक है, इनडायरेक्टली, ताकि आप अगले बंदे को फौरन अटैक ना करें, उसको फौरन से ये ना फील हो कि ये तो मेरे पे अटैकिंग सिचुएशन में है. तो आपने जब पूछना है ऐसा कोई क्वेश्चन, तो आपने थोड़ा इनडायरेक्टली पूछना है क्वेश्चन, कि उसको एक कॉन्वर्सेशन की सूरत दी जाए, उसको एक शेप ऑफ कॉन्वर्सेशन में पूछा जाए. ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक सबको? सो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, very well. I hope you guys are taking the notes along with. And if you cannot take notes, kindly take the screenshots at least. So after the class, you guys have a record of something that you can do afterwards. Okay? क्योंकि हमें पता है कि हम जितने बिजी रहते हैं ना अपनी डेली रूटीन में, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमारा इतना मेंटेलिटी ही इतनी नहीं रही, हमारी कैपेबिलिटी नहीं इतनी रही मेंटल, कि हम उस चीज को वर्ड बाय वर्ड याद रख सकें. तो काइंडली आप चाहे स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें, या आप अपनी नोट पैड में ही थोड़े बहुत नोट्स ऐड कर लिया करें, या कुछ भी अंदर से मिनट्स ऐड कर लिया करें इसके, ताकि आपको कुछ ना कुछ याद रहे, या कोई रेफरेंस वर्ड ऐड कर लिया करें कि आपको वो देख के तो फिर आपको बात याद आ जाए कि क्या बात हो रही थी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सिंपल क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट. एट अ होटल, कुड यू पॉसिबली टेल मी व्हेन ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड. ठीक है, अब आप देखिए हमने पीछे भी बात की थी, एक इनफॉर्मल सिचुएशन है, आप किसी सुपर स्टोर पे, आप किसी मार्केट में, आप किसी शॉप पे, आप किसी होटल में है, किसी रेस्टोरेंट में है. तो वहां पे आपने अगर पोलाइटली किसी से पूछना चाह रहे हैं तो कुड यू पॉसिबली टेल मी व्हेन ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड, एंड इट इज नॉट ब्रेकफास्ट.
आप कुछ भी तोड़ के नहीं भाग रहे हैं तेजी से. इट इज ब्रेकफास्ट. ओके. Could you possibly tell me when breakfast is served? Could. At any informal situation. Now at a store. Excuse me, how much is this jacket? Why? Because you do not have to be so polite. You need the information, get your information, and do your work. Okay? You are here performing a duty. Give me the information that is required. I do not need to be like so a kind of a person who is going to ask you questions or who is going to engage you in a conversation. No, I just need simple information. Can you tell me the price of this jacket? That's all. Excuse me, how much is this jacket? At a metro station. Now, where can I find the line to the airport? Okay, this is also a direct situation. A direct question. Why? नॉर्मल सिचुएशन है, आपको कोई इतना हाई फाई जाने की जरूरत नहीं है. एट द एंड इन अ सेमिनार, दैट इज सेमिनार इज अ कंप्लीटली फॉर्मल सिचुएशन. इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप रूड हो किसी के साथ. इसमें चांस ही नहीं है, हमारे पास सिचुएशन ही नहीं है ऐसी कि हम या तो रूड हो किसी के साथ या हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो किसी के साथ या हम बहुत ज्यादा हम्बल और पोलाइट हो जाए. हमें सिर्फ अपनी जो टोन है उसको प्रोफेशनल रखना है. एंड फॉर दैट, वुड यू हैपन टू नो वेयर द नेक्स्ट सेशन इज बीइंग हेल्ड? ओके. Got it, everyone? These are the example questions in the context according to your situation. Okay, so here is the thing. Today, 9 candidates are present. I don't know what your backgrounds are. I don't know what kind of jobs you do, what kind of studies you do. You know your context really well. So, what is your today's task? Note it down so that even if I forget to post it in the group, you guys may submit your homework before the next class. Your today's task is whatever your context is, whatever your circumstances are, or whatever the situation, your working environment is, according to that, write questions that you can ask in your daily life. If you are a student, write at least 3 questions that you can ask your teacher. Okay, with the proper pattern, how to ask question to a teacher. You are not just taking information, you are not just being polite, you are being formal. You have to use would and try to be indirect, or if it is for information, use would and do it directly. Okay. आपने अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक 3 क्वेश्चन हर स्टूडेंट ने लिखने हैं आज और मुझे सेंड करने हैं ताकि मैं पढ़ सकूं कि आपकी क्या सिचुएशन और उसके मुताबिक आपने क्या सीखा है कि आप क्वेश्चन किस तरह से कर सकते हैं. Next slide. We have only 9 minutes left. If you guys have any question, raise your hand or write it down so we can address those questions in these 9 minutes. Next, useful question forms. These we have done. Sorry. Yep, situational practice. Hotel, ask about amenities, checkout time, Wi-Fi. These are the examples. Amenities mean जो basic necessities होती हैं. आपको पानी चाहिए, आपको soap चाहिए, आपको towels चाहिए, आपको bed sheets चाहिए, आपको कुछ भी ऐसा चाहिए. These are called amenities. Checkout time, Wi-Fi password. Okay, you need direct information. You just need to call over there on the counter. You have to ask, can you tell me the Wi-Fi password? Or what is the Wi-Fi password? आफ्टर दैट मेट्रो, डायरेक्शन टू अ म्यूजियम, प्लेटफॉर्म डिटेल्स. आपको नहीं वहां पे बिछना है, आपको जस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मांगे. स्टोर, इंक्वायर अबाउट डिस्काउंट्स, एक्सचेंज पॉलिसी. अगेन डायरेक्टली पूछे, कैन यूज करें, कुड यूज करने की जरूरत नहीं है. कॉन्फ्रेंस में आप कुड भी यूज कर सकते हैं और उसके अलावा आप वुड यूज करेंगे. वेयर इज द नेटवर्किंग इवेंट टुनाइट? वुड यू माइंड टेलिंग मी वेयर द नेटवर्किंग इवेंट इज टुनाइट? ओके. नेक्स्ट, इंटरेक्टिव रोल प्ले, वर्क इन पेयर्स, वन एज द अदर रिस्पॉन्ड्स. अब ये एक्टिविटी हम क्लास में तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी डू नॉट हैव इनफ टाइम फॉर दैट. We are going to practice these things in the upcoming classes, but right now, because you guys barely participate in the class, so it is hard for me to make you participate. So we are skipping this activity. I'm giving you guys homework. Note down 3 questions and send them to me so I can check. Use both direct and formal question structures. जिस तरह हमने पीछे बात की कि would you tell me where the conference is being held, or would you tell me if you have any idea where the conference is being held. अभी हमने डायरेक्ट भी किया, फॉर्मल भी किया और इनडायरेक्ट भी किया. स्विच रोल्स आफ्टर ईच सिनेरियो. ये आपके पास, हम आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं. आप अपने घर में अपनी बहनों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. जिनको आपको लगता है कि ट्रस्टवर्दी लोग हैं या जो आपके सपोर्टिव हैं, आप उनके साथ इनको प्रैक्टिस करें. एड फॉलो अप क्वेश्चंस टू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन.
ठीक है, आप लोग मजीद क्वेश्चनिंग करें एक दूसरे से ताकि हम कंटिन्यू कॉन्वर्सेशन को कैरी कर सकें। अब क्या चीज़ है कि आज सुबह में मैं ये सोच रही थी, अब हमारे पास जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है क्लास में, आई थिंक यू आर all of you are mature enough from good backgrounds and from mature backgrounds. What I have observed till now, I don't know if I can be wrong, but what I have observed is you guys are from mature backgrounds and you have a very strong background of academics as well, and as well as professional backgrounds as well. So kindly practice on your own. We are not here to spoon feed. We are not here to ask you question like children, like babies. बेबी सिटिंग नहीं होनी है, आपको सेल्फ लर्निंग करनी है। हम आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, आपको उस पर चला रहे हैं, आगे प्रैक्टिस आपका अपना काम है। वॉइस नोट्स में आप मुझे सेंड करें, मैं आपको पर्सनली फीडबैक दूंगी उस पे, बट बियॉन्ड दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। Reflect and discuss the most important thing. When do you feel it's better to be polite versus direct? Take a screenshot of this slide and answer these questions at home. Think about these questions. Do not Google them. आपने इनको सोचना है और इनको लिखना है। Have you ever faced confusion because of unclear questions? आपको इसका भी आंसर देना है। How does your tone change between talking to a friend versus a manager? अब इसमें टोन चेंज हमें कैसे पता लगेगी? कुड और वुड से और कैन से और डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन से। आप अपने फ्रेंड से बात करें, आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। आपको कोई कुड या कैन प्लीज लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड अ वेरी क्लोज फ्रेंड हु नोज योर बाउंड्रीज, हु नोज योर बिहेवियर। सो यू डू नॉट नीड टू गो एक्स्ट्रा माइल जस्ट टू टॉक टू योर फ्रेंड। तो वो चीज होती है कि आपका टोन चेंज हो रहा है आपके फ्रेंड के साथ और आपके मैनेजर के साथ। ठीक है, तो इस चीज को आपने कैसे मैनेज करना है, आपकी टोन के अंदर क्या डिफरेंस आता है, ये आपने मुझे बताना है। और आपको कैसे पता लगेगा टोन का डिफरेंस? विद द यूज ऑफ वर्ड्स। कौन से वर्ड्स आप किसके साथ यूज कर रहे हैं, यहाँ से पता लगता है कि आपकी टोन कैसे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एंड काइंडली आंसर दीज क्वेश्चंस, note them down onto your notepads and send them to me in my inbox or in the official group. Kindly participate in the class, kindly participate in the activities that are being done in the class so you can further learn better. Next tip for asking questions: always start with excuse me to get attention politely. Use rising intonation for questions. Okay, rising intonation और falling intonation हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी ना। राइजिंग इंटोनेशन अपने क्वेश्चन को वहां पे एंड करे कि अगला बंदा जवाब दे सके। अपना क्वेश्चन इस तरह से ना बनाए कि वो लगे कि इसने तो पहले ही एंडिंग कर दी है। बी क्लियर एंड कंसाइज, अवॉइड लॉन्ग कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस। जितने लंबे सेंटेंसेस बनाएंगे बात के दरमियान में आप खुद भी भूल जाएंगे। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। डरना नहीं है भाई, पहली क्लास से हम यही बात कर रहे हैं कि डरना नहीं है। अपने अंदर से डर निकालिए, अपनी शेकल्स को तोड़े। ये ब्रेक जो आपने ब्लॉकेज लगाए हुए हैं ना, उनको ब्रेक करें, अब उनसे निकले। और डरना नहीं होता है आपको हर चीज से, क्वेश्चन करना कभी भी बुरा नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम का अलमिया है, हमारा डायलेमा है कि हमने अपने आप को सिचुएशन में गिरा लिया हुआ है जहाँ पे क्वेश्चन करना एक सिन समझा जाता है, एक बदतमीजी समझी जाती है। Homework, further practice, write 5 questions you might use at a hotel or shop. This is what I have said before कि कोई भी से भी questions लिख लें जो आप अपने context में use कर सकते हैं। Practice them with a partner. This is what we have said already. Notice different ways native speakers ask questions in movies और podcast. मैं बार बार कहती हूँ, अब स्क्विड गेम का जिस तरह से सीजन आया वो देखिए, अच्छी चीजें होती है ये, इसमें कोई कबाहत नहीं है। जिंदगी में से निकालें रोजाना की कोई 40-45 मिनट और उसको स्पेयर करें किसी अच्छी चीज पे कि जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट भी मिल रही है और साथ में स्पोकन का नॉलेज भी मिल रहा है। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, स्पोकन एक बहुत ही क्लाउड सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप कुछ भी एडजस्ट कर दें, सारा कुछ हो जाएगा। जहां से भी लर्निंग आ रही है उसको ले, एब्जॉर्ब करना शुरू करें नॉलेज को। जब आप नॉलेज देखिए, नॉलेज लर्न करना वो टेम्परेरी होता है, नॉलेज एब्जॉर्ब करें, जहां से भी मिल रहा है उसको उठाएं। मूवीज से मिल रहा है, सीरीज से मिल रहा है, कॉन्वर्सेशन से मिल रहा है, पॉडकास्ट से मिल रहा है, किसी दो बंदों को सुन के मिल रहा है, आपके साथ वाले टेबल पे दो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, उनसे नॉलेज मिल रहा है, वो भी एब्जॉर्ब करें। ओके जी, नेक्स्ट, दिस वाज द एंड ऑफ आवर स्लाइड। Only 2 minutes are left. If you have any questions, kindly ask. Otherwise, we are going to wind up this class. No questions, anybody?
Actually, no, because it was well explained. Thank you for your time. Okay, Aisha, thank you so much. First of all, by the way, thank you for you guys for participating in this course and getting the knowledge. In present time, it is very hard for people to, get time out of their busy lives and do some course or some work that is completely additional to their daily life. So it is quite good that you guys are, behind creativity and you are looking for it. So, any further questions?